गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरके मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत बधाई। स्टूडेंट आज हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग का जो एनसीईआरटी का जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें से आपका 5.2 से स्टार्ट है। तो चलिए हम लोग 5.2 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसलिए आप लोग को ये एनसीईआरटी से ही एग्जाम में आता है, लेकिन ऑलरेडी आप लोग को RS अग्रवाल वगैरह जो भी एडवांस उसको बनाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग चेन रूल में सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट कि कौन सा फंक्शन किस पर डिपेंड है। इस फंक्शन को ऑलरेडी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का 5.2 जो है, इसमें से sin x प्लस 5, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट। देखेंगे लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन देखिए, फंक्शन जो ऑलरेडी स्टूडेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, इसमें हम लोग डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, चेन रूल में हम लोग सबसे जानते हैं स्टूडेंट कि साइन किस पर डिपेंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर, तो यहाँ पर नीचे आएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले से जानते हैं स्टूडेंट कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x स्टूडेंट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये लिखेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग इसका फिर सेकेंड फार्मूला लागू हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट 2x2 माइनस 1। और एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये आ गया 2x स्टूडेंट। अब आंसर होगा आप लोग का 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये आप लोग का ऑलरेडी क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, cos sin x। अब लेट y इक्वल टू हो जाएगा cos sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को निकालनी है स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट cos sin x। अब cos किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, sin x पर। cos डिपेंड है आपका sin x पर, तो इसी टर्म को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो sin x बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट माइनस sin x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है स्टूडेंट, एंगल वाला ज्यों है त्यों उतर जाता है। इसी तरह यहाँ cos का जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट, वो cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन होगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जिस तरह cos x का डिफरेंशिएशन साइन हुआ स्टूडेंट, cos का डिफरेंशिएशन, और एंगल में जो पहले से था स्टूडेंट वही एंगल के साथ लिख दिए, तो एंगल में यहाँ मेरा क्या है, sin x है, तो जो है तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, गलत मत करना स्टूडेंट, साइन का cos मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा स्टूडेंट। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, तो यही आपका आंसर होगा, sin x और cos x इंटू cos x, ये आंसर होगा स्टूडेंट। फिर इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, sin ax प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, नोट कीजिए इसको, ध्यान देंगे स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस b। हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड
डिफरेटिंग बोथ साइड्स, डिफरेटिंग बोथ साइड्स, डिफरेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देंगे स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स और साइन ए एक्स प्लस बी किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी पर। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाएंगे बाई डी एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, कॉस। तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ये बाहर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है स्टूडेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आंसर हम लोग का स्टूडेंट होगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ए को इसके साथ इनटू करेंगे हम लोग, ए कॉस ए एक्स प्लस क्या होगा, यही आंसर होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक टेन रूट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लेट y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब सेक किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, टेन रूट एक्स, और टेन रूट एक्स किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, बस यही समझना है, बन जाना चाहिए। डिफरेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। हम यहाँ से देखिए स्टूडेंट डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, डी वाई डी एक्स होगा स्टूडेंट, डी वाई डी एक्स होगा। अब यहाँ पर समझना है स्टूडेंट, देखिएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। अब सेक किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, टेन रूट एक्स। फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना स्टूडेंट, टेन रूट एक्स बाई रूट एक्स। अब रूट एक्स किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, ऊपर चल जाएगा, बाई डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट सेक एक्स, बहुत लोग सेक फार्मूला नहीं याद किए हैं स्टूडेंट। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। देखेंगे यहाँ पर एंगल ज्यों है त्यों लिखाएगा, एक्स है तो एक्स ही लिखाएगा एंगल स्टूडेंट। तो इसका क्या होगा स्टूडेंट, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, इसका योग करेंगे हम लोग स्टूडेंट। तो देखिए सेक टेन रूट एक्स, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, टेन टेन रूट एक्स। देखिए यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक लिख दिया भाई, एंगल के साथ यहाँ एक्स है तो एक्स यहाँ एक्स होता है। अब यहाँ एक्स की जगह कितना स्टूडेंट, टेन रूट एक्स है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन है तो टेन लिखें, एंगल के साथ क्या स्टूडेंट, टेन रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, वन बाई एक्स। इसको अरेंजमेंट कर लीजिए स्टूडेंट, वही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए, मैंने पिछला क्लास में बताया था आप लोग का स्टूडेंट की केसी सिन्हा का जो एग्जाम्पल है वही आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं केसी सिन्हा एग्जाम्पल में आपको सभी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो केसी सिन्हा एग्जाम्पल जो बना लेता है स्टूडेंट शुरू से लेकर अंत तक, वही विद्यार्थी 80-90 प्लस करता है, ठीक है। तो मैं यही आपको लोग कहना चाहता, आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप केसी सिन्हा जरूर ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तभी आपको फायदा होगा। आप बोलिएगा मेरा पास एनसीईआरटी नहीं है, तो ये बहाना है आपका, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यू बाई वी का फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन लंबा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछेगा, और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन 4 मिनट में बनाना है, ठीक है। तो आपको मैं समय बचाते हुए काम करना है स्टूडेंट। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस। अब हम लोग जानते हैं क्या स्टूडेंट, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
और हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट कि 1/cos थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा। 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट रूल, यदि बाय में है तो हम लोग क्वाड्रेंट रूल लगाते हैं, u/v का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन u/v में बहुत लंबा जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कैलकुलेशन से हम लोग बचना चाह रहे हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इस फॉर्मूला के आधार पर भी हम बना सकते हैं बाई डी स्क्वायर। लेकिन हम इसको प्रोडक्ट रूल में, क्वाड्रेंट रूल में है स्क्वायर, लेकिन इसको हम प्रोडक्ट रूल में ले आते हैं, ठीक है। u इंटू वी का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर हम इसको सेट कर देंगे। u इंटू वी का फॉर्मूला, u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम इसको, देखिए बहुत सिंपल ले आते हैं स्टूडेंट, आप 10th क्लास से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। साइन है तो साइन रखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एंगल्स डिफरेंट है भाई, एंगल डिफरेंट है इसलिए हम लोग साइन बाय कॉस 10 मत करना। एंगल सेम रहता तो साइन बाय कॉस 10 कर देते, और 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग सेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ एंगल क्या है, डिफरेंट है, इसलिए साइन बाय कॉस 10 मत करना स्टूडेंट, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, अब बहुत ऐसा बच्चा होगा तो सोचता होगा क्या, ऑलरेडी मैंने इसलिए बता दे रहा हूँ, साइन बाय उतना मास्टर माथा पीछे कायल कर रहा है, साइन बाय कॉस 10 होता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि आपको एंगल डिफरेंट है स्टूडेंट, साइन बाय कॉस 10 नहीं कर सकते। यदि एंगल सेम रहता तो साइन बाय कॉस हम 10 कर सकते थे, तो 1/cos हो जाएगा आपका सेक। ये हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट, ये मेरा u है और ये v है, ये u है और ये v है। अब u बाहर v का डिफरेंशिएशन dv/dx, फिर u v बाहर, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो देखिए डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड, ये क्या है स्टूडेंट, डिफरेंटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ dy/dx। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, साइन ax प्लस b, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा और cx प्लस d हो जाएगा, u इंटू v हो जाएगा, ठीक है। अब u इंटू v, अब इसको जो है ऑलरेडी बाहर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको बाहर कीजिएगा। अब सेक किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, इसी टर्म को ऊपर ले जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिए, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, अब v देखना होगा, v जो है वो डिपेंड है ना cx प्लस d। अब बहुत लोग क्या करेगा, सेकंड से टू 10x कर देगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि सेक किस पर डिपेंड, वो भी कंडीशन आपको देखना होगा। फिर उसके बाद प्लस कीजिएगा, u बाहर v का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अब इसको बाहर कीजिएगा स्टूडेंट। अब हमारा साइन किस पर डिपेंड है, ax प्लस b, फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाना है, ठीक है, बाय dx। तो इसके आधार पर हम लोग इसको ऑलरेडी करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, अब बस कुछ नहीं है स्टूडेंट, फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लंबा जाएगा स्टूडेंट। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, ध्यान देंगे स्टूडेंट। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए कुछ नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, बस वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा इसका, साइन एक्स प्लस बी है तो बाहर है स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, सेक एक्स इंटू 10x होगा, और सी एक्स प्लस डी, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। इसका सेक एक्स का ये फार्मूला हो गया पूरा स्टूडेंट, सेक एक्स इंटू 10x। अब इसका फार्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सी एक्स का एक होता है कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आ गया स्टूडेंट, अब हमारा ये बाहर है, ये बाहर निकलेगा, अब साइन का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर। अब साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा, ये तो ऑलरेडी सेक बाहर है स्टूडेंट डी। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कॉस,
अब यहाँ पर देखिएगा ए एक्स का एक कांस्टेंट का तो आंसर हम लोग का देखिए स्टूडेंट। अब जो ऑलरेडी हम लोग देखेंगे इसको अरेंजमेंट करके लिखेंगे स्टूडेंट, सी साइन ए एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी और 10 सी एक्स प्लस डी। और फिर इसको भी ये पहले लिखेंगे इसको इंटू कीजिए, सेक सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स प्लस डी। अब यहाँ से देखेंगे इतना भी आप आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं स्टूडेंट। आप इतना भी एग्जाम में ऑलरेडी आंसर लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, क्या कॉमन आ रहा है बताइए। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, सेक सी एक्स प्लस डी आ रहा है, ठीक है, सेक सी एक्स प्लस डी आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। जब ये कॉमन आ गया स्टूडेंट हम लोग का सी रहेगा अंदर में, साइन ए एक्स प्लस डी और 10 सी एक्स प्लस डी। ये बाहर निकल गया स्टूडेंट, ए कॉस, यही आंसर है। तो 5.2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, बहुत कम क्वेश्चन। यहाँ पर लॉन्ग बनेगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। लेट डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स, ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। तो cos x को बाहर कीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको इस तरह कीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब किस पर स्क्वायर किस पर डिपेंड है स्टूडेंट, ठीक है, साइन x का पावर। इसको इस तरह से बस अरेंजमेंट करने के लिए सीख जाओ स्टूडेंट, इस तरह बनेगा स्टूडेंट। अब साइन किस पर डिपेंड है, फिर इसी टर्म को ऊपर ले जाओ, बाय डी एक्स। अभी देखिए u को बाहर किए, v का इतना लंबा गया स्टूडेंट, v का जो डिफरेंशिएशन होगा इतना लंबा चल गया, केवल v का चल गया, प्लस कीजिए। अब इसको बाहर कीजिए स्टूडेंट, इसको बाहर कीजिए। अब cos x की पर डिफरेंशिएशन, अब cos किस पर डिपेंड है, x पर, इसी टर्म को ऊपर ले जाइए, बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये ज्यों है त्यों उतरेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, तो 2 है साइन, जितना पावर उसमें से घटेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन cos, और इसका हो जाएगा 5x का पावर 4 डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर साइन और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए आंसर हम लोग इसको 2-3 तरह से यहाँ लिख सकते हैं। कहीं 5 दूनी 10 कर देंगे, इसके आधार पर भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट, या 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए होता है, क्योंकि एंगल देखिए सेम है, तो इस फॉर्मूला को भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5x का पावर 4 cos x क्यूब और 2 साइन ए, तो 2 से 1 घटेगा तो यहाँ पावर 1 होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कहीं कहीं लगा देता है, 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा स्टूडेंट, साइन 3।
आप डायरेक्ट इतना भी आंसर 5 दूनी 10 कर दो और जो है त्यों उतार दो स्टूडेंट, और 3x² को अरेंजमेंट करके लिख दो, वो भी आंसर आपका हो जाएगा। आप वो भी आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला आपको सेट कर दिया स्टूडेंट। तो 2 sin a cos a sin 2a होगा इसके आधार पर। तो यहाँ पर 2 sin a cos a sin 2a, ये a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, x का पावर 5। अब प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट माइनस लिख दीजिएगा 3x² और sin स्क्वायर x का पावर 5 और sin x। यहाँ पर भी आंसर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, देख रहे हैं कि x² भी कॉमन आने लायक है, तो x² को हम कॉमन भी ले सकते हैं। ये आंसर होगा, स्टूडेंट 3 नोट कीजिए इसको।